Good morning students, and today you will read the second chapter of English with Stars, The Tiger King, written by Kalki, and in this chapter the main character of the Maharaja of Pratibandhpuram, and he was called also the Tiger King. चलिए जानते हैं कि प्रतिबंधपुरम के जो राजा थे उनको हम टाइगर किंग क्यों पुकारते थे। जो प्रतिबंधपुरम के राजा थे, मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर में, उनको दूसरे नाम से भी जाना जाता था। उनका मेन नाम था, समझ लीजिए इसका, ही मे बी आइडेंटिफाइड श्रीमंत जमेदार, जनरल खिलेदार, मेजर सतव्यग्र समहारी, महाराजाधिराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी, जंग बहादुर, एमएटी, एसीटीसी या सीआरसीके, यानी कि इनको इस नाम से भी पहचाना जाता था। अब ये चैप्टर लिखने का मुख्य उद्देश्य जो है उससे भी जान लीजिए चैप्टर को आगे जानकारी से पहले कि What is the general attitude of human beings towards wild animals? यानी जंगली जानवरों के प्रति मानव का क्या दृष्टिकोण है। जैसा कि सभी लोग जंगली जानवरों के प्रति मर्सीफुल रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें शिकारी कह सकते हैं, जो शिकार के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। ऐसे ही हमारे टाइगर किंग थे। टाइगर किंग के विषय में ज्योतिषियों ने कुछ बात क्लियर की थी। अब वो क्या बात थी उसको आप चैप्टर में पढ़ेंगे, और उस बात के लिए टाइगर किंग यानी कि प्रतिबंधपुरम के राजा ने 100 टाइगर्स को किल्ड कर दिया था। क्या हुआ था इनके बचपन में समझते हैं। जब इनका जन्म हुआ था तो ये केवल 10 दिन के ही थे। तभी ज्योतिषियों ने आकर इनके बारे में कुछ जानकारी दी। उन्होंने कहा यह बच्चा बड़े होकर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनेगा, वीरों का वीर होगा, योद्धाओं का योद्धा होगा, ये मीन्स बहुत ज़्यादा ताकतवर बनेगा। लेकिन कहकर उन्होंने उंगली को दबा लिया। सभी लोगों ने जानकारी करनी चाहिए आगे क्या कहना चाहते हैं। तब जब ज़्यादा प्रेशर पड़ा ज्योतिषियों पर, तब उन्होंने बताया कि लेकिन इसकी जो मृत्यु होगी वो एक बाघ के द्वारा होगी। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। अचानक से एक आवाज़ आई, हे भविष्य वक्ताओं, ए बुद्धिमान भविष्य वक्ताओं, मुझे बताओ कि कैसे मृत्यु होगी। नन्हे राजकुमार ने अपनी आवाज़ में कहा। सभी ज्योतिषी जो थे वो चौंक गए और सोचने लगे ये आवाज़ कहाँ से आई। तभी दोबारा से आवाज़ आई कि हे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, कृपया ये बताएं कि मृत्यु किस प्रकार होगी। अब ताज्जुब का कोई विषय ही नहीं था। सभी को पता चल चुका था कि वो आवाज़ जो थी वो नन्हे राजकुमार, जो कि अभी 10 दिन का था, उसी के होठों के चलने से आ रही थी। अब उन्होंने बता दिया कि इसकी जो मृत्यु है वो एक बाघ के द्वारा होगी। अब मुख्य ज्योतिषी ने अपनी उंगली को अपनी नाक पर रखा और राजकुमार पर निगाह टिकाते हुए बोले कि यह बैल मुहूर्त में पैदा हुआ है, इसलिए इसकी मृत्यु बाघ के द्वारा होगी। अब आप सोचेंगे कि नन्हा राजकुमार जो होगा वो डर गया होगा और चिल्लाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उसने अपनी गुर्राई हुई आवाज़ में कहा, बाघ सावधान रहें। अब नन्हा राजकुमार जो था वो धीरे धीरे बड़े होने लगा, लेकिन उस दिन के बाद कोई ऐसी घटना नहीं घटी। धीरे धीरे वो बड़ा होता गया, बलशाली होता गया, और अपनी बचपन की बातों को वह भूल भी गया। लेकिन ऐसी बातें छुपती नहीं हैं। धीरे धीरे देश में इसी तरीके की बातें फैलने लगी चारों तरफ। धीरे धीरे राजकुमार जो राजा बन चुका था प्रतिबंधपुरम का, उसके कानों में भी यह बात पहुंच गई। अब उसने अपने महागुरु ज्योतिषी को बुलाया और उनसे इस बारे में पूछा।
तब उन्होंने उन्हें बताया कि आपकी मृत्यु बाघ के द्वारा होनी है और 99 बाघ तो आप मार सकते हैं, लेकिन 100वें बाघ से आप सावधान रहें। अब राजा जो थे वो तैयार हो गए कि उन्हें बाघ को ही नहीं छोड़ना है। अब उन्होंने क्या किया, ज्योतिषी के जाने के बाद उन्होंने चैन से रहना छोड़ दिया और बाघ के मारने के पीछे पड़ गए कि बाघ को उन्हें ख़त्म करना है। तो अपने देश में जितने भी बाघ थे ढूंढ ढूंढ कर उन्होंने सभी की हत्या कर दी। तो लगभग 70 बाघ उन्होंने काफ़ी बाघ की हत्या कर दी। लेकिन उसी समय एक अंग्रेज उच्चाधिकारी उनके पास आया। उन्होंने कहा कि उनके जो दुराई हैं उनको एक बाघ की हत्या करनी है, उनको भी एक शिकार करना है और उसके पास बंदूक लेकर उन्हें फ़ोटो खिंचवाना है। लेकिन राजा ने मना कर दिया और फ़ोटो खिंचवाने तक की उन्होंने स्वीकृति नहीं दी, क्योंकि वह जानता था कि अगर उन्होंने फ़ोटो खिंचवा लिया या फ़ोटो खिंचवाने की अनुमति दे दी तो वे हो सकता है आगे शिकार की भी अनुमति मांगने लगे। लेकिन क्योंकि उस समय उनका अधिकार था, अब राजा को कैसे बचाना था अपने आप को अंग्रेज अधिकारियों से, तो उन्होंने दुराइनी को लगभग 50 अंगूठियाँ जो थी वो भेंट में भेजी कि उनमें से 2-4 अंगूठियाँ तो उन्हें पसंद ही आ जाएंगी और बाकी वो वापस कर देंगी। लेकिन दुराइनी ने क्या किया, वे सारी ही अंगूठियाँ रख लीं और उत्तर में उन्होंने भेजा, आपकी अंगूठियाँ, आपका उपहार हमें बहुत पसंद आया, धन्यवाद। खैर 3-3.5 लाख के लगभग का पेमेंट राजा को करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने फिर से अपने बाघ की शिकार करने के लिए तैयार हो गए थे बाघ का, और उन्होंने 70 बाघ के लगभग मार भी लिए थे। अब उनके देश में बाघ बचे नहीं थे। अब उसके लिए उन्होंने क्या करना था, अब उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और उससे कहा कि मंत्री, मैंने 70 बाघ मार लिए हैं, 30 बाघ मुझे और मारने हैं। तो मजाक भरे स्वर में कहता है, मैं बाघ नहीं हूँ। फिर कहते नहीं, मुझे शादी करनी है, मेरे लिए ऐसी पत्नी ढूंढो, मुझे एक स्त्री से शादी करनी है और मेरे लिए ऐसी स्त्री ढूंढो जिस देश में बहुत सारे बाघ रहते हों। तो ढूंढी गई ऐसी स्त्री जिसके देश में बहुत सारे बाघ रहते थे। तो शादी हो गई राजा की, और राजा ने जब कभी अपनी ससुराल जाते थे तो वहाँ 4-6 बाघ मारकर आते थे। इस तरीके से राजा ने 99 बाघ को मार दिया। अब 100वें बाघ के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान रहे, लेकिन नहीं मिला। तब मंत्री को कहीं पर छुपा हुआ किसी के घर में बाघ मिला, उसको वे ज़बरदस्ती निकालकर उन्होंने गाड़ी में डाला और राजा के पास लेकर आए। जिस जगह पर राजा शिकार कर रहा था वहाँ पर उन्होंने ज़बरदस्ती उसे निकालने की कोशिश की, पर अपने निशाने को लगा दिया और कहकर चले गए कि इसको उठाकर लाना है। जब मंत्रियों ने देखा कि बाघ अभी मरा नहीं है, केवल निशाना उसे छूकर निकल गया है, तो उन मंत्रियों में से एक मंत्री ने उस पर बंदूक चलाई, निशाना साधा और वह मर गया। इसके बाद वो जब उसे घर लेकर पहुंच जाते हैं, लेकिन राजा के हाथों 100वां बाघ नहीं मरा था। अब राजा निश्चिंत था। उसके एक बेटा हुआ। बेटे के जन्मदिन पर वह बाजार गया और बहुत सारे खिलौनों में से उसने एक खिलौना बाघ, लकड़ी के बाघ को ही चुना। अब वह घर लेकर आया। बाघ जिस लकड़ी से बनाया गया था वो लकड़ी बहुत ही खराब लकड़ी से बना हुआ था और किसी नौसिखिए के द्वारा बनाया गया था और उसे अच्छे से स्मूथ भी नहीं किया गया था। उसमें क्या था, कहीं कहीं खपच्चे सी, कहीं कहीं लकड़ी के छेदन से निकल रहे थे। उसमें क्या हुआ कि राजा की एक उंगली में वो तार जो बांस था वह चुभ गया। अगले दिन, उस समय तो बांस की फांस जो थी वो निकाल दी गई। अगले दिन उसके दाएं हाथ में इन्फेक्शन फैल गया और अगले 4 दिन में उसके पूरे हाथ में उसके इन्फेक्शन फैल गया, मवाद पड़ गया। ऑपरेशन की नौबत आ गई, ऑपरेशन कराया गया। अब डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, लेकिन राजा उसमें
राजा की उसमें मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से पता चलता है कि राजा ने बहुत कोशिश की कि अपने आप को वो ज्योतिषी की कही हुई बात से बचा ले, लेकिन वो बचा नहीं पाया। तो इस तरीके से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे भाग्य में जो भी है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। अब उसने एक अपनी मृत्यु की वजह से 100 बाघों का शिकार कर दिया, जो कि हमारी प्रकृति के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए।